हमने तो अपनी तरफ से एक मेडल बनवाया है। अच्छा जी, तो आपने मेडल तैयार करवा रखा है? आपने तो मेडल करवाया, तो भाई अगर ओलंपिक बना मिला तो हम तो अपनी बेटी ने दे दें। लोग क्या सारी दुनिया मान रही है कि इसके साथ जाती है, क्योंकि सरकार को पता था ये गोल्ड मेडल लेके आ जाएगी, तो इसका सम्मान भी करना पड़ेगा, स्वागत भी करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को कुछ कहना पड़ेगा। आपके तो हल्के की बेटी है, आपके पड़ोसी गांव की कहूँगा, ज़्यादा दूर है नहीं आपका गांव, तो स्वागत में क्या तैयारियां हैं? देखो, हमारी हल्के की नहीं, हमारी घर की बेटी है। इनके पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त होते थे। शायद हो सकता है मेडल देने के बाद, मिलने के बाद भी समाज शायद हो सकता है इतना सम्मान नहीं देता जितना आज पूरा समाज रोडों के ऊपर है, एयरपोर्ट पे है, आज यहाँ तक है। मैं विनेश फोगाट की बात करें तो संन्यास की घोषणा उन्होंने कर दी है। आप परिवार के आदमी हो तो बेटी से बैठ के बात करोगे कि भाई सफर थोड़ा जारी रखो या कुछ और सोच रखा है? मैं तो अपनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अपनी बेटी को, कम से कम इस गेम को जारी रखिए ताकि इससे और हजारों विनेश पैदा हो जाएं। और जो ये मेडल हम जो दे रहे हैं, ये इस बेटी के सम्मान के लिए दे रहे हैं, ताकि उसका मनोबल ना टूटे। उसका मनोबल ना टूटे। ये बेटी लगातार लगती रहे, कोई बात नहीं। आज सरकार है, बड़ी चीज़ है, वो सिस्टम है, सिस्टम हरा सकता है, उसकी हिम्मत को नहीं हरा सकते। खेलों के लिए आपने इस कार्यकाल में क्या देखा कि कितना कुछ और हो सका है खिलाड़ियों खातर? ऐसे अगर मेरे से पूछते हो तो हम तो खिलाड़ी रहे हैं, बहुत खेलों का आयोजन करे हैं। ये जो सरकार थी ना, इसमें हर वर्ग दुखी था, दरबारी, व्यापारी, कर्मचारी, खिलाड़ी। विनेश फोगाट के पैतृक गांव बलाड़ी में बैठे हैं, और ये जो लोग बैठे हैं ना सिर्फ बलाड़ी गांव के हैं बल्कि हरियाणा के अलग अलग हिस्से तारे हैं, और ये इसी बाट देखने लग रहे हैं जो कर 14 बरस के वनवास के बाद श्री राम की बाट देखी थी अयोध्या वासियों ने। और विनेश आज पेरिस से वापस लौटने लग रही है। 5 बजे तक उसने पहुंचना था इसके गांव में, लेकिन रास्ते में इतना प्यार मिला है कि वो घर आते आते लेट होगी थोड़ी सी, हो सके रात के 12 भी बज जाए, और रात के 11 बजे का टाइम फिलहाल इस वक्त हो रहा है। और मेरे साथ मौजूद हैं 2 बड़ी शख्सियत, दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान जी और गसोला गांव से समाज सेवी हैं सोमवीर गसोला जी। तो दोनों से बातचीत करेंगे किस तरीके की तैयारियां जो हैं अपनी बहन, अपनी बेटी के स्वागत में ये लोग जो है गांव के साथ मिलकर कर रहे हैं। और बात हरियाणा की आप देखने लग रहे सो, मैं सु थारा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। राम राम जी। राम राम। राम राम सोमवीर जी। राम राम जी, आपके दर्शकों को राम राम। विधायक जी, किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं आपकी तरफ से गांव वालों के साथ मिलके, या फिर कितनी खुशी हो रही है कि वो बेटी आपके हल्के से तो नहीं कहूँ, जिले से, तो वो वापस आज अपने गांव लौटने लग रही है? ऐसा है, आज पूरी दुनिया और खासकर पूरे भारत में बेटी के स्वागत के लिए पूरा जन सलाम उड़ रहा है। मैं वहाँ बिलोटा गांव में वहाँ था, पूरा गांव। आप रास्ते में हाजिरी लगाए है? पहले हल्का की नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो बिलोटा में शुरुआत होती है, बिल्कुल, तो वहाँ से शुरुआत करके मैं आगे आया हूँ। अच्छा। यहाँ खाप की तरफ से हम उसको सम्मानित कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा होता कि गोल्ड मेडल लेके आती, इसके साथ जुल्म नहीं होता तो बात ही कुछ और होती, लेकिन समाज ने उनको उससे भी बड़ा सम्मान, जनता की नज़रों में, समाज की नज़रों में बहुत बड़ा सम्मान है, उससे भी बड़ा सम्मान है। और बेटी को यहाँ पाके उसका स्वागत करके हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं, शुभकामनाएं हैं कि उनके उज्ज्वल भविष्य कामना भी करते हैं। बिल्कुल, 5 साल आपके पूरे हुए हैं विधायकी के, और अब सरकार नहीं चुनेगा, विधायक नए चुने जाएंगे, आप भी शायद दोबारा किस्मत आजमाओ, तो क्या लगे है कि खेलों के लिए आपने इस कार्यकाल में क्या देखा कि कितना कुछ और हो सका है खिलाड़ियों खातर? ऐसे अगर मेरे से पूछते हो तो हम तो खिलाड़ी रहे हैं, बहुत खेलों का आयोजन करे हैं। ये जो सरकार थी ना, इसमें हर वर्ग दुखी था, दरबारी, व्यापारी, कर्मचारी, खिलाड़ी। जो पॉलिसी भूपेंद्र हुड्डा ने अडोप्ट की थी, खिलाड़ियों का जो मान सम्मान था, खिलाड़ियों को नौकरी वाली बात थी, ये उसके नज़दीक भी नहीं है। इन्होंने तो शोषण किया है, और पूरे
मैंने तो नज़दीक से देखा है। हमारे हरियाणा आप तो साथी रहे इस सरकार में कई। बस के मैं साथी बना तो था, उठाने बताओ था वो कोई दिन का। अच्छा। लेकिन सच्चाई है कि इन्होंने कम से कम सैकड़ों नर्सरी यहाँ बंद कर दी। जो बच्चे यहाँ खेलों में आगे बढ़ते थे उनको रास्ता बंद कर दिया। जहाँ खिलाड़ी लें वहाँ पैसा लगा रहे। अगर सारी सुविधा यहाँ मिल जाए तो जो हरियाणा का खासकर बच्चों का अंदर जो DNA है उससे मजबूत दुनिया में किसी भी में नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, जो सरकार की जो पॉलिसी थी वो गलत थी और उसका खामियाजा आज ये बेटी गोल्ड मेडल लेके आती, दुनिया में देश का नाम रोशन होता। सरकार की गलत पॉलिसी, एक क्रिमिनल आदमी को रेसलिंग एसोसिएशन का काफ़ी दिन पहले प्रधान रखा है, अभी उसका रिश्तेदार ही है। अगर उससे भले की उम्मीद आप नहीं कर सकते। क्राइम करने वाले आदमी से क्या उम्मीद करेंगे? वो क्राइम की सोचेगा, उसकी सोच बड़ी नहीं हो सकती। लोग कह रहे हैं कि षड्यंत्र की बू आ रही है जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई हुआ है यहाँ के लोगों के, भाई दिल से वो आवाज़ आ रही है। आपने क्या लगा है? लोग क्या सारी दुनिया मान रही है कि इसके साथ जाती है, क्योंकि सरकार को पता था ये गोल्ड मेडल लेके आ जाएगी तो इसका सम्मान भी करना पड़ेगा, स्वागत भी करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री ने कुछ कहना पड़ेगा। इसलिए उस रास्ते में सबसे पहले जिस लड़की से पहली बाइट हुई और जो 80 कुश्ती जिस लड़ी कभी हार नहीं उसके साथ टकराया, उसमें कामयाबी मिल गई, आगे खाई खोद दी, फिर लास्ट में ऐसा कर दिया। जो खिलाड़ी वहाँ जो खिलाड़ियों के साथ 112 आदमियों की जो टीम गई थी, डॉक्टर भी थे, फिजिशियन भी थे, उनका क्या काम था? जब उनको ये पता था कि वेट ज़्यादा होने के कारण डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी तो उनके डाइट का हर चीज़ का व्यवस्था देखना काम नहीं था। लेकिन उनको पता था इससे सिर्फ यही बहाना था, इसी बहाने से इसको बाहर किया जाए। तो आज जिस तरीके से एयरपोर्ट पर विनेश पहुंची, भीड़ ने देख कर प्यार जो इतना मिला है उसने देख कर भावुक होगी, रो पड़ी थी। अब गांव में थोड़ी देर में वो पहुंचेगी तो आप लोग उस प्यार में कमी तो महसूस नहीं होने दोगे? नहीं, कोई कमी महसूस नहीं होगी। और मैं समझता हूँ लोगों ने तो मेडल मान लिया, लोगों ने तो इतना मान सम्मान सिर पर उठाया है कि इस बेटी को पलक फावड़े बैसा के, शायद हो सकता है मेडल देने के बाद, मिलने के बाद भी समाज शायद हो सकता है इतना सम्मान नहीं देता जितना आज पूरा समाज रोडों के ऊपर है, एयरपोर्ट पे है। आज यहाँ तक है पूरा 12 घंटे होने के लगे, बिल्कुल लगातार कंटिन्यू लोग जनता सड़कों को मर रही है बेटी के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। बिल्कुल। आज दिल्ली दूर हो गई है, जो दिल्ली 3 घंटे में आड़े थे नाप दी जाया करती, 12 घंटे उड़ने हैं। लेकिन विनेश एयरपोर्ट से लेकर गांव तक अभी नहीं पहुंची है क्योंकि रास्ते भर में इतना प्यार वो अपनी जोड़ी में समेटती हुई आने लग रही है। सोमवीर गसोला जी हैं, समाज सेवी हैं और आगे शायद राजनीति में अपनी किस्मत जो है वो आजमावें। सोमवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। किस तरीके की तैयारी है? आपके तो हल्के की बेटी है, आपके पड़ोसी गाँव की कहूँगा, ज़्यादा दूर है नहीं आपका गाँव, तो स्वागत में क्या तैयारियां हैं? देखो, हमारी हल्के की नहीं, हमारी घर की बेटी है। इनके पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त होते थे, ठीक है, और हम भी बचपन यहीं गुजारा है। अच्छा। और आप ये हालात आप देख रहे हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं किस तरह की तैयारी आपके सामने है कि पूरा गांव घुमांड है और हरियाणा में दूर दूर से आप जैसे आदमी आए हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी पलक पावड़े बसाए के लोग उनकी इंतज़ार करें अपने आशीर्वाद देने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। बिल्कुल। राम जी आए थे तो देसी घी के दिए जले थे, लेकिन गांव ने देसी घी के लाडू बना दिए हैं। लाडू बना दिए गाँव ने। देखो, गाँव की बेटी थोड़ा है अपना पता है कि विनेश के साथ जो हुआ है, जो गलत हुआ है, पूरी दुनिया को पता है, तो उसमें लोगों की बहुत ज़्यादा सिंपैथी और दिल में दर्द है, लोगों को टीस है कि इस बेटी के साथ गलत हुआ है। आईओसी की जो प्रेसिडेंट थी इंडिया की तरफ से ओलंपिक कमेटी की, उन्होंने तो कह दिया था कि भाई विनेश की और उसके कोच की जिम्मेदारी थी वेट को मेंटेन रखना, बाकी किसी टीम का कोई जिम्मेदारी नहीं थी। एक तरफ ऐसा बयान आया है, एक तरफ सरकार के मंत्री यूं कहे हैं अगर मेडल आ भी जाता अपील के बाद तो वो विनेश का अकेले का थोड़ी था, वो तो देश का था। जब मेडल की बात आया तो विनेश का नहीं था, जिम्मेदारी की बात आया तो विनेश की हो जाए। ऐसा है, आप सदा से देखते आए हो, आप सदा से देखते आए हो, जब भी कोई षड्यंत्र होता है
तो उसमें ऐसे ही जिम्मेवारी डाल दी जाती है, कभी इस पर, कभी उस पर, कभी उस पर। ये एक षड्यंत्र के तहत विनेश को रखा गया है, हम ये मानते हैं और ये सच्चाई है। तो मेडल जो था वो नहीं लेके आ पाई, तो उसकी कमी पूरी करने खातर कुछ तैयारियां हैं आपकी? देखो मैं तो इतना कर सकता हूँ, हमने तो अपनी तरफ से एक मेडल बनवाया है। अच्छा जी, हाँ, आपके पास सोने है का क्या आस पास यहाँ मेडल? मनु तो होगा। अच्छा, मंगवा लो। तो आपने मेडल तैयार करवा रखा है? अपन तो मेडल तरवाया, तो भाई अगर ओलंपिक बना मिला तो हम तो अपनी बेटी ने दे दें। बिल्कुल। और यो जो मतलब भाईचारे की तरफ से, खापों की तरफ से या पंचायतों की तरफ से जो मेडल मिला है ना, यो किसी ओलंपिक मेडल तक घना बड़ा हुआ है। चाहे कितना ही भारत कितना ही बड़ी प्रतियोगिता में जीत लाओ, लेकिन जिस दिन समाज आपने सम्मानित करा है, परिवार आपने सम्मानित करा है, वो मेडल, वो सम्मान सबसे बड़ा हुआ है। आपने बताऊं, मेडल तो एक देश की शान के लिए होते हैं, देश की शान के लिए मेडल होते हैं। ओलंपिक मेडल देश के खिलाड़ी के नहीं होते, देश के होते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। और जो ये मेडल हम जो दे रहे हैं, ये इस बेटी के सम्मान के लिए दे रहे हैं, ताकि उसका मनोबल ना टूटे। उसका मनोबल ना टूटे। ये बेटी लगातार लगती रहे, कोई बात नहीं। आज सरकार है, बड़ी चीज है, वो सिस्टम है, सिस्टम हरा सकता है, उसकी हिम्मत को नहीं हरा सकते। विनेश फोगाट की बात करें तो संन्यास की घोषणा उन्होंने कर दी है। आप परिवार के आदमी हो तो बेटी से बैठ के बात करोगे कि भाई सफर थोड़ा जारी रखो या कुछ और सोच रखा है? मैं तो अपनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अपनी बेटी को, कम से कम इस गेम को जारी रखिए, ताकि इससे और हजारों विनेश पैदा हो जाएं। हमारे तो हर घर में विनेश हैं, घर में विनेश है। हाँ। लेकिन बलाली गांव की जब बात करें ना, तो 6 इंटरनेशनल कुश्ती की पहलवान हैं, और उसके बावजूद यहाँ का जो हॉल है कुश्ती का, सिर्फ बिल्डिंग के नाम पे एक ढांचा तो दे दिया सरकार ने, बाकी सारी सुविधाएं गांव के लोगों ने इकट्ठा कर रखी है। चाहे मैट की बात हो, चाहे उसमें लाइट की सुविधा हो, इन्वर्टर रखने की, एक बिजली का कनेक्शन तक नहीं दे रखा उसे। तो कहीं ना कहीं उससे जो बच्चे डिमोरलाइज हुए हैं, उसका क्या समाधान हो सके? ऐसा है जी, ये सरकार तो आपको पता है, चाहे गेम हो कुछ हो, उनको खत्म करना चाहती है। अच्छा, ठीक है, आपके सामने ये जो पॉलिसी आपके सामने, जब आप बताओ हरियाणा में आधे से ज्यादा मेडल लेके आते हैं, और बजट क्या है खेल का? 80 करोड़ भी नहीं पूरा नहीं है। और गुजरात में एक भी मेडल नहीं, और 600 करोड़ बजट। तो कम से कम ये तो सरकार ने देखना चाहिए ना, ये सरकार का काम है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी 1 महीने की बात है, हुड्डा साहब दोबारा आएंगे, तो जो गेम की पॉलिसी पहले थी, जो प्लेयरों की इज्जत करवाई थी, उससे ज्यादा फिर करवा देंगे। अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो सोमवीर गसोला हमारे साथ थे, जो अपनी तरफ से जो है गोल्ड मेडल विनेश फोगाट के लिए लेके आए हैं। ऐसे समाज सेवी हैं जो अपने आसपास के गांवों में, जो दूर दूर तक के गांव हैं, उन तक में जिस भी चीज की पंचायत ने इनसे मांग करी है, वो उन्होंने पूरी करके दी है। और आज बेटी का हौसला बढ़ाने खातर एक गोल्ड मेडल, ताकि वो ये महसूस ना करे कि वो बिना किसी मेडल के गांव में पहुंची है। और साथ में दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान जी हैं, उनसे हमने खास बातचीत करी है। आप विनेश के स्वागत में या विनेश के लिए, विनेश का हौसला बढ़ाने के लिए अपनी बात जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो, वीडियो ने शेयर करियो, चैनल ने सब्सक्राइब करियो। कैमरे के पीछे कमल अत्री, राम राम।